वंदे मातरम दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का वीडियो विद दिस क्वेश्चन। द सेलिंग प्राइसेस ऑफ टू आर्टिकल्स आर इक्वल इफ द फर्स्ट आर्टिकल सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 20% एंड द सेकेंड इज लॉस एट द लॉस ऑफ 20%, व्हाट विल बी ओवरऑल लॉस परसेंटेज। इसका आंसर कुछ नहीं है, ये वाला जो है 20², इसका आंसर होगा 20²/100 मतलब 4%। ऐसे तो आप ऐसे भी कर सकते हो। दूसरा मेथड ये है, यहाँ अगर 20% का वैल्यू है 1/5, अगर किसी चीज़ को 5 रुपये में ख़रीद कर 20% प्रॉफिट हुआ है मतलब 6 में बेचा गया है, या फिर अगर लॉस हुआ है मतलब 4 में बेचा गया है। ये हो गया, हमें कहा गया है कि सेलिंग प्राइसेस आर सेम, यानी कि 6 की जगह हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को हम 6 में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे भी सेम हो जाएगा। इसका वैल्यू आया 24 यानी कि 48 रुपये। यहाँ पे आएगा 20 और ये 30 यानी कि टोटल 50 रुपीज़। 50 रुपये की चीज़ को हम 48 रुपये में बेच रहे हैं, मतलब 2 रुपये का लॉस हो रहा है। किस पे हो रहा है? 50 रुपये पे हो रहा है। 2/50 × 100 मतलब 4% लॉस। ये थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी हो रहा है, पर ये सबसे शॉर्ट है, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। Coming to the next question, Rachit invests 12,000 rupees for 2 years at certain rate of simple interest per annum. Prasad invests 12,000 for 2 years at the same rate of interest but compounded annually. The rate of interest per annum if Prasad receives 172.80 rupees more as interest than Rachit at the end of 2 years. यहाँ पे डेटा क्या दिया गया है वो पहले लिख लेते हैं। दोनों के लिए प्रिंसिपल अमाउंट सेम है 12,000, टाइम है 2 साल, आर का वैल्यू पूछा गया है। ये वैल्यू है प्रसाद रिसीव्स 172 आज इंटरेस्ट, मतलब ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस 172.80। अभी ये वैल्यू आ गया तो इसका डायरेक्ट फार्मूला है, जो इसका वैल्यू दिया गया SI - CI 172.80 बटे P का वैल्यू कितना है 12,000 × 100 करेंगे। अभी पॉइंट घटाएंगे, यहाँ पे 2 0, इसे सॉल्यूशन करेंगे। 2 0 गया, 0 तो 0 गया, ये आ गया 100। इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 12 × 1 = 12, 17 से 12 गया 5, 52, 12 × 4 = 48, 4 12 × 4 = 48। दिस इज़ इन द फॉर्म ऑफ, अभी वैल्यू कितना आया 144/100। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ R²/100। अगर R² का वैल्यू 144 है तो R का वैल्यू कितना होगा 12। इट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 12,000 then the population increases at the rate of 10% per annum, then find the population after 3 years। 10% का वैल्यू होता है 1/10। अभी किसी भी टाउन का पॉपुलेशन यानी कि 12,000, 10% एवरी ईयर इंक्रीज होता है, मतलब 11/10। कितनी बार होता है? 3 साल। 3 साल का मतलब 3 बार हम 11 एवरी ईयर वो कितना बढ़ेगा 11/10। इसका अगर हम वैल्यू काउंट करेंगे, इसका वैल्यू आ जाएगा, देखिए ये 12 है, ये 11 का क्यूब मतलब 1,331 × 12 है। यूनिट डिजिट क्या आएगा 2, यानी कि 15,972। आप ऑप्शंस को देख के कर सकते हैं, ठीक है। और आपको यहाँ पे वैल्यू टोटल नहीं निकालना है, क्योंकि आप ऑप्शंस में कर लोगे तो आपको वक्त ज़्यादा बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 80 liter of mixture of alcohol and water contains 60% alcohol. X liter water is added to this mixture. Then the percentage of alcohol in the new mixture is 40%. Then what is the value of X? इस तरह के सवाल में हम क्या करेंगे ना, पहले हम लोग ये इसका वैल्यू लिख लेंगे, अल्कोहल और वाटर, ठीक है। 80 लीटर में 60% अगर अल्कोहल है
तो फिर यहाँ पे 40% वाटर होगा। इसका अगर हम वैल्यू निकालेंगे 20 3 का 60, 20 दूना 40, तो 3:2 रेशियो में है। यहाँ पे अगर हम कन्वर्ट करेंगे कितने में है, यानी कि 3 2 का 5 हुआ, 80/5 मतलब 1 का वैल्यू कितना आ गया, 5 एकम 5, 4 5 30, 530 16, यानी कि कितना लीटर होगा, 16 या 48 लीटर होगा अल्कोहल और 32 लीटर होगा वाटर। अभी उसने क्या बोला है कि न्यू मिक्सचर में 40% अल्कोहल है। अगर 40% अल्कोहल है तो वाटर कितना होगा, 60% होगा, यानी कि ये कितना रेशियो में आ गया, 2 20 दूनी 20 तिया। तो अभी बोला है कि x लीटर वाटर ऐड किया गया है, मतलब अल्कोहल का जो वैल्यू है वो 48 का 48 ही रहेगा, सिर्फ वैल्यू चेंज होगा तो वाटर का। तो 2 का वैल्यू अगर 48 है, मतलब ये कितने में गुना हुआ है, 24 का है। 2 का वैल्यू 48 है, मतलब 1 का वैल्यू कितना है, 24। अभी ये यहाँ पे भी 24 अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 24 या 72, यानी कि जब 32 लीटर का था वाटर अभी कितना है, 72 लीटर। अभी कितना ऐड हुआ है, मतलब 40 लीटर। तो इस सवाल का जवाब हो गया 40, C 40। Coming to the next question, the length, breadth and height of a cuboid are 40 cm, 20 cm and 10 cm respectively. What is volume of cuboid? Answer is 8000 cm3. It is formula based. क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, that implies 40 into 20 into 10, that is 8000. Next question is, Ankit has 30 articles, each having same cost price. He marked price of each article at 30% above the cost price. He sold 15 articles at 20% discount and remaining at 10% discount each, thereby gaining total profit of 630 rupees. What was the cost price of each article? मान लो कि 30 आर्टिकल का ईच का कॉस्ट प्राइस है 100 रुपये। लेट कॉस्ट प्राइस इज 100 रुपये ऑफ ईच। तो 30 आर्टिकल का कितना होगा, 30 क्रॉस 100, 3000 रुपये। ठीक है, उसने कहा है कि 15 आर्टिकल को उसने 10% डिस्काउंट में बेचा है, मतलब जो 30% एबव द कॉस्ट प्राइस। पहले ये देख लो, ईच आर्टिकल एट 30% एबव द कॉस्ट प्राइस। एबव द कॉस्ट प्राइस मतलब 100 का 30% कितना होगा, 30 होगा, यानी कि बेचा कितने में, 130 में। कितने को बेचा है, 15 आर्टिकल को। कितने में बेचा है, 20% डिस्काउंट, यानी कि 80% में। प्लस जो रिमेनिंग है, यानी कि और जो 15, यानी कि सिर्फ 130 को, जो बचे 15 बेचा कितने, 10% डिस्काउंट, यानी कि 90%। इसे सॉल्व करने जाओगे, मैंने यहाँ पे 15 को निकल लिया कॉमन, 13 8 104, 13 9 117, कितना हुआ, 7 4 11, 1 2 1 1 2, 221, यानी कि 15 एकम 15, 15 दूनी 30 1 31, 1 3, 15 2 30 3 33। हमें एसपी का पता है वैल्यू 3315 और ख़रीदा गया कितना है, 3000 रुपये में। तो डिफरेंस का कितना हुआ, ये डिफरेंस 315 रुपये जो प्रॉफिट है। बट प्रॉफिट का एक्चुअल वैल्यू कितना है, 630, यानी कि 315 का वैल्यू दिया गया है 630, पूछा कितना गया है, कॉस्ट प्राइस मतलब 100 का वैल्यू कितना होगा, 630 बटे 315 इंटू 100। ये 63 में 5 जाएगा, ये 10, 5 दूनी 200, यानी कि कॉस्ट प्राइस इज 200 रुपीज़।
Next question is, Bobby and Billy can complete the job in 28 days and 20 days respectively. They work together for 5 days, after which Billy leaves the job. In how many days did Bobby alone complete the rest of the job? Let Bobby is doing what? Can do the job in 28 days, whereas Billy can do the job in 20 days. And the total work is the LCM of 28 and 20. That is 4 7 ja, 4 5 ja, that is 140. Okay, 4 cross 7 cross 5. This is what total work. Then their efficiency is, this is efficiency, 140 by 28 means 5, 140 20 means 7. एफिशिएंसी का मतलब होता है एक दिन में बॉबी कितने दिन काम करता है, 5 काम करता है। बिली कितना काम करता है, एक दिन में 7 काम करता है। उसने कहा कि 5 दिन तक साथ मिलके काम किए, 5 दिन तक साथ मिलके काम किए, मतलब बॉबी एंड बिली आफ्टर 5 डेज मतलब 12 काम करते हैं। अगर दोनों मिलके करेंगे 12 काम करेंगे, 5 दिन तक किए मतलब कितना काम किए, 60 काम कर लिए। बचा कितना, रिमेनिंग कितना हुआ, 140 माइनस 60 कितना हो जाएगा, 80। ये 80 काम कौन करेगा, बॉबी करेगा। बॉबी मतलब जिसका एफिशिएंसी कितना है, 5, यानी कि यहाँ पे बॉबी 80 को कितने दिन में करेगा, 80 बटा 5 यानी कि 16 दिन में। आंसर इज डी, 16 डेज। Coming to the next question, the volume of the cone is 27720. If the height of the cone is 20 cm, what will be the area of the base? Volume of cone हमें पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, जिसका वैल्यू दिया गया है 27720। हमें पूछा गया है एरिया ऑफ द बेस। अगर ये कोन हुआ तो बेस क्या होगा, एक सर्कल होगा, तो सर्कल का एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर है। मतलब हमें पाई आर स्क्वायर का वैल्यू पूछा गया है, जिसका वैल्यू होगा 27720 इंटू 3। एच के जगह में डायरेक्टली यहाँ पे एच लिखना है और एच के जगह में डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकती हूँ 20 जो दिया गया है। अगर इससे निकालूँ तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1 17, 2 8 जा 16, 1 12, 200 का 12, 318 यानी कि 8, यानी कि 4158 cm स्क्वायर। यूनिट डिजिट 8 है, यहाँ पे एक ही आंसर होगा, तो आंसर इज ए। Coming to the last question, in office of 900 employees on a particular day, except for 10% of the female employees, all employees were present on the next day. Except for 8% of male employees, all employees were present on the next day. So number of employees present on each of these 2 days was same. Okay, find the total number of male employees. इसे हम लोग x में लेते हैं। जैसे कि मान लो कि मेल है, टोटल नंबर ऑफ मेल इज x एंड टोटल नंबर ऑफ फीमेल इज y। सवाल के हिसाब से 10% ऑफ फीमेल वर एब्सेंट, सो 10% नहीं आए थे, यानी कि मेल तो x आए थे पूरा का पूरा, 10% नहीं आए थे मतलब 90% ऑफ y, जो कि सेम है। 8% ऑफ मेल नहीं आए थे मतलब 92% ऑफ x प्लस
वाई। अब इसे सॉल्व करेंगे तो x माइनस 92% ऑफ वाई, सॉरी x इक्वल टू y माइनस 90% ऑफ वाई। सॉल्व करेंगे तो ये 92 मतलब 92/100 है, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 100 से 90 गया 8, यानी कि मैं उसे 0.08x इक्वल टू ये आएगा 10, यानी कि 0.10 ऑफ y, 0.10 ऑफ y। अभी x और y का वैल्यू कितना आ गया, x बटे y का वैल्यू आ गया है 0.10/0.08। इसे मैं 10/8 भी लिख सकती हूँ, और 10/8 का वैल्यू कितना हुआ, 2 चौका 2 5 जा, यानी कि 5/4। तो 5/4 हमें वैल्यू क्या दिया गया है, 900 एम्प्लॉयज़, मतलब 9 का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 900। पूछा है 5 का वैल्यू, मेल एम्प्लॉयज़, मेल का मतलब होता है 5, जिसे हमने x लिया है। 5 का वैल्यू कितना होगा, 500। ये 900 जा, ये 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सो मेल इज आंसर डी 500। थैंक्स फॉर योर patience, and this is all questions about the 13 July first shift 2020 SSC MTS for Havildar post. Please do like and share and subscribe on this channel for the next videos. Stay tuned.